Assalamu alaikum class. Today we will discuss another topic, that is another protocol that is actually a new protocol and very interesting protocol to discuss. First लेकिन हम देख लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने constraint application protocol पढ़ा था, जो कि HTTP कंपेयर टू HTTP लाइट वेट था, लेकिन सेम वो भी जो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैटर्न को फॉलो करता था, ठीक है। और लेकिन ये कि उसमें थोड़ा ये कि कंस्ट्रेंड एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था, लाइट वेट था, ठीक है। मतलब ये कि स्मॉल पावर को यूज़ किया जाएगा, स्मॉल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा उसमें, ठीक है, और उनको यूज़फुल बनाया जाएगा। सो नेक्स्ट इसमें है कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम लेकिन जो हमें इनकाउंटर्ड होती है ड्यूरिंग HTTP एंड को प्रोटोकॉल्स इज़ फायरवॉल्स। फायरवॉल्स के बारे में आपको पता होगा कि फायरवॉल्स बेसिकली समझ लें कि किसी भी अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस को, ठीक है, अलाउ नहीं करते, ठीक है। और फायरवॉल्स बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं किसी भी इनकमिंग कनेक्शन अटैम्प्ट्स को, ठीक है, या हाइड भी किया जा सकता है इवन के होम नेटवर्क आपका या ऑफिस नेटवर्क, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम को, मतलब फायरवॉल्स को कैसे, मतलब फायरवॉल्स जो हैं वो एक्सेस नहीं करने दे रही, ठीक है, एक्सेस नहीं करने दे रही डिवाइसेस को, मतलब तक आपका डाटा नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, प्रोटोकॉल्स के थ्रू। उसका सोल्यूशन क्या है? वो उसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे एक डिसाइड करते हैं, कंसेप्ट लेके आते हैं कि लेट्स से कि हम क्या है कि जो एंड पॉइंट्स हैं हमारी कन्वर्सेशन के, जो क्लाइंट्स हैं, एक्ट एज ए क्लाइंट्स कॉमन मैसेज, वो एक ही किसी मैसेज ब्रोकर के थ्रू क्लाइंट्स के तौर पे काम करें कन्वर्सेशन में। मतलब यानी कि एक सर्वर बन जाए, मिसाल के तौर पे कि आप जो है आप हालांकि यानी फॉर एग्जांपल आपने कंट्रोल करना है किसी डिवाइस को, आपने किसी मतलब अपने घर की लाइट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि लाइट जो है वो इतनी कम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, AC को आपने कोई इंस्ट्रक्शन पहुँचानी है, तो आप अपने मोबाइल से लेट से मैसेज करते हैं, ठीक है, और सेंड कर देते हैं उस डिवाइस तक, ठीक है। तो होगा क्या, वो डायरेक्टली उस डिवाइस तक नहीं जाएगा, बीच में हम क्या रख देंगे, एक ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर क्या होगा, मैसेज ब्रोकर क्या होगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी, वो एज सर्वर काम कर रहा होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो उस डिवाइस तक पहुंचाए, ठीक है। और ये ब्रोकर लेकिन जो है ये फायरवॉल पे में नहीं होगा, ये आउटसाइड द फायरवॉल बैठा हुआ, ठीक है। ये जो है आउटसाइड द फायरवॉल वर्क कर रहा होगा, ठीक है। आपकी डिवाइसेस जो हैं ज़ाहिर बात है उनको उनके इर्द गिर्द फायरवॉल्स होती हैं, क्योंकि जो मोबाइल है उसका फायरवॉल चल रहा होता है कि वो किसी ऐसे डाटा को या ऐसी एक्सेस को किसी ऐसे यानी कि यूज़र को एक्सेस नहीं देते, ठीक है। मतलब फायरवॉल्स का जो बेसिक मकसद होता है वो यही होता है कि ऐसी अटैम्प्ट्स को जो है वो ब्लॉक करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या अगर हम कर देंगे, बीच में एक मैसेज ब्रोकर रख देंगे जो सर्वर के तौर पे काम कर रहा होगा, ठीक है, जो कि एक कॉमन समझ लें कि IP को फॉलो कर रहा होगा, जो कि इसके लिए आप एक्सेस को अलाउ कर लोगे अपने फायरवॉल्स में, ठीक है। तो वो सिर्फ उसी के थ्रू वर्किंग हो जाएगी, सारी सारी डिवाइसेस से वर्किंग, वो ही मैसेज ब्रोकर जो है वो सारी डिवाइसेस तक आपकी मैसेज जो है वो पहुंचा देगा, ठीक है। द मैसेज ब्रोकर एक्ट एज अ सर्वर बट ऑल इट डज इज़ रिले मैसेज बिटवीन क्लाइंट्स। मतलब ये जो है मैसेजेस की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएगा एक जगह से दूसरी जगह। और इस जो प्रोटोकॉल का, ये जो प्रोटोकॉल है ये जो हमें एक ब्रोकर का मैसेज ब्रोकर की सहूलत देता है, वो है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें है क्या, ये मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है, वाइडली यूज इन IoT है, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है, ठीक है। लाइट वेट से मुराद ये होता है कि इसके अंदर जो आप हमने जो बेसिक नेटवर्किंग में अगर आपने कभी पढ़ा हो कि मैसेज जो ट्रैवल होता है वो कितने रैप अप किया होता है, उसे कितना यानी कि इनकैप्सुलेट किया होता है विद इन अनदर इनवेलप्स एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके हेडर, नंबर ऑफ हेडर्स कम है बहुत, यानी कि जितने नंबर ऑफ हेडर्स कम होंगे उतना ही मैसेज जो है आपका, उतना ही वो प्रोटोकॉल जो है वो लाइट वेट होगा, जो कम नंबर ऑफ मैसेज हेडर्स को यूज़ करेगा। Almost all IoT platforms supports MQTT to send and receive data from smart objects, ठीक है। तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, अब इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि वर्किंग कैसे करता है। ये होता है क्या कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकर है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो पब्लिशर्स हैं कुछ, अच्छा अब इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर्स का। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये 4 डिवाइसेस हैं लेट्स से, ठीक है, और दरमियान में एक ब्रोकर है।
लेट से कोई डिवाइस नंबर 1 है, पब्लिशर 1 है, उसने सेंड करना कोई मैसेज, तो वो मैसेज ब्रोकर को सेंड करेगा और ब्रोकर से वो मैसेज जो है वो सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा। दिस यूज़ पब्लिश सब्सक्राइबर पैराडाइम, ठीक है, यानी कि ये जो मॉडल यूज़ करता है ये है पब्लिशर सब्सक्राइबर पैराडाइम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मैसेज जो हैं वो बाइनरी लेवल के मैसेजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि लो ओवरहेड है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इट्स ओपन, ऑल दिस एस्पेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू इट्स लार्ज अडॉप्शन इन IoT, ठीक है। इसी वजह से ये IoT में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल। अब होता है क्या है कि इसमें मैंने आपको बताया सब्सक्राइबर है और पब्लिशर है। अच्छा, ये अब कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपको पता हो यही प्रोटोकॉल जो है यूट्यूब भी फॉलो करती है। जैसे आपको पता हो कि यूट्यूब पे क्या है, सब्सक्राइबर हैं और पब्लिशर। पब्लिशर वो होता है जिसका चैनल है, मिसाल के तौर पे यूट्यूब चैनल है, वो वहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड कर देता है, ठीक है। जैसे मैं अभी ये वीडियो जो है अपलोड कर दूँगा और फिर उसको देखने वाले कौन है, सब्सक्राइबर्स। लेट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भी चला जाता है, ठीक है। और ये है पब्लिशर सब्सक्राइबर मेथड, जो इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है यूट्यूब पे भी हो रही है। अच्छा, अब दूसरी ये बात है कि ये जिस जैसे कि है आपको पता, ये तो अच्छा आपको पता चल गया कि पब्लिशर सब्सक्राइबर क्या है, ठीक है। पब्लिशर क्या करेगा, हमेशा कंटेंट जो है वो पब्लिश करेगा और जो सब्सक्राइबर है वो उस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि ये जो MQTT है ना, ये जो प्रोटोकॉल है ये एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है। अच्छा, अब एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जो कि नॉन ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच को फॉलो करता है। नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच अब क्या होती है, नॉन ब्लॉकिंग अप्रोच ये है बेसिकली, मिसाल के तौर पर लेट से आप किसी होटल में जाते हो, ठीक है, आप वेटर को अपना ऑर्डर लिखवाते हो कि मुझे ना ये जो डिशेज़ हैं मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब वेटर क्या करता है, वो डिशेज़ जाके शेफ़ को बता देता है कि इनको ना इस फलां नंबर टेबल वालों को ये खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे अब वेट नहीं कर रहा, वो ये नहीं है कि वो जस्ट आपके लिए बैठा हुआ वेटर, वो वेटर जो है फिर किसी दूसरे टेबल के पास चला जाता है, किसी दूसरों को जो है वो समझ लें कि उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, ठीक है। बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि जो वर्किंग हो रही है, यानी कि जैसे लेट से जो होटल है वो आपका सिस्टम है अगर, तो जो वेटर है वहाँ पर, वो वेटर ये नहीं कर रहा कि वो एक एट अ टाइम एक रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, नहीं, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, कॉन्करेंटली वर्क हो रहा है, सारे के सारे प्रोसेस कॉन्करेंटली चल रहे हैं, ठीक है। अब वो शेफ़ जब तक खाना बना रहा होता है तब तक वो वेटर किसी दूसरे का भी ऑर्डर ले आता है एंड सो ऑन, वो पता नहीं कितनों का ऑर्डर ले आता है, ठीक है। और इसी तरह वो सबको सर्व भी करता जाता है, ठीक है, वो रुकता नहीं है। दूसरी मिसाल जो ब्लॉकिंग की मिसाल है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप होटल में जाओ, आप वेटर को ऑर्डर लिखवाओ, वेटर जो है वो शेफ़ को बता दे और बाकी फिर वेटर वेट करता रहे कब जाके खाना बनेगा तो मैं इनको सर्व करूँगा। ये अप्रोच, ये है ब्लॉकिंग अप्रोच, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल क्या है और सिंक्रोनस यानी कि ब्लॉकिंग अप्रोच क्या है, ठीक है। तो यानी कि वेट नहीं करता वो, दैट इट डज़ नॉट ब्लॉक द क्लाइंट वाइल इट वेट्स फॉर द मैसेज, ठीक है। ये किसी भी क्लाइंट को ब्लॉक नहीं करता, क्लाइंट के मैसेजेस जो भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, ये उन सबको एंटरटेन करेगा। Another interesting property of MQTT protocol is that it does not require that the client and the publisher are connected at the same time. अच्छा, इसमें ये भी ज़रूरत नहीं है। अब देखें यूट्यूब पे क्या होता है कि आप अपना कंटेंट अपलोड कर देते हैं, जैसे मैंने अब लेट से वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं चाहे यूट्यूब पे कनेक्टेड नहीं हूँ, यूट्यूब के साथ कनेक्टेड मैं नहीं हूँ, लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो जब चाहे वो कनेक्ट होकर वही कंटेंट जो है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो मैसेज ब्रोकर है वो जब देखता है कि अभी सब्सक्राइबर अवेलेबल नहीं है तो वो सेंड नहीं करेगा उस मैसेज, जैसे सब्सक्राइबर अवेलेबल हो जाएगा उस मैसेज सेंड कर देगा, ठीक है। की पॉइंट क्या है इसमें, ब्रोकर का काम है। द की कंपोनेंट इन MQTT इज द MQTT ब्रोकर, द मेन टास्क ऑफ MQTT इज डिस्पैचिंग मैसेज टू द MQTT क्लाइंट्स, यानी कि इसका मेन काम क्या है कि जो पब्लिशर ने पब्लिश किया है कंटेंट, जो भी कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन जो भी है, कोई मैसेज है, वो सब्सक्राइबर तक सही तरह पहुंच जाए। मेन काम क्या है, MQTT का काम है, ठीक है, ब्रोकर का, सॉरी, MQTT ब्रोकर का काम है। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वाई डिस्पाइजिंग मैसेजिंग द MQTT ब्रोकर यूजेस द टॉपिक टू फिल्टर द MQTT क्लाइंट्स। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ये जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली ये क्या है, ये टॉपिक है। टॉपिक क्या होता है,
टॉपिक इज़ अ वर्चुअल चैनल दैट कनेक्ट्स अस पब्लिशर टू इट्स सब्सक्राइबर, यानी कि कोई भी इसी के अंदर बस यानी कि टर्म चेंज कर दिया हमने कि जो चैनल्स हैं आप दो डिवाइस को आपस में कनेक्टेड करते थे सेंडर रिसीवर को, तो उस टर्म को हमने क्या नाम दे दिया, टॉपिक का नाम। ठीक है, MQTT के अंदर हम इसको टॉपिक कहते हैं। ठीक है, थ्रू दिस वर्चुअल चैनल द पब्लिशर टू इज डिकपल्ड फ्रॉम द सब्सक्राइबर एंड द MQTT क्लाइंट्स डू नॉट हैव टू नो ईच अदर टू एक्सचेंज डाटा। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा अब हो इसमें और इसकी क्या फ़ायदा बात है, यानी कि इस लाइन से ये जो वर्चुअल चैनल है इसके थ्रू जब यानी कि लेट्स से पब्लिशर डाटा पब्लिश कर देता है, ठीक है, तो यानी कि टॉपिक अपना चूज़ कर लेता है और सेंड कर देता है, तो अब जो है जितने भी सब्सक्राइबर उन्होंने उसे सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब के सब उसको एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, एक और एग्जांपल ये है इसकी, लेट्स से कोई पब्लिशर है जो भी यानी कि इंस्ट्रक्शन कोई मैसेज आ रहा है कोई भी, अब पब्लिशर क्या है आपके सेंसर्स हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, एनवायरनमेंट है आपका पब्लिशर जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है यार इतना एनवायरनमेंट है, ठीक है, या इतना जो है, तो सब्सक्राइबर आपकी मशीन तक वो मैसेज जो है वो पहुंच रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, अगर आप गेट करना चाह रहे हैं कि यार इन्वायरमेंट का मैसेज इस वक्त टेम्परेचर कितना है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जितना भी है वो MQTT को शिफ्ट हो जाएगा थ्रू अ सेंसर। ठीक है, और सेंसर जो है वो थ्रू अ सेंसर वो MQTT को शिफ्ट हो जाएगा, MQTT जो है वो आपके उस फलां डिवाइस को वो मैसेज पहुंचा देगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी जो आर्किटेक्चर है बेसिकली उसमें यह है कि सबसे नीचे जिस लास्ट में भी हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था फिजिकल लेयर है, फिर लैन है, फिर IP। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि MQTT भी TCP को ही फॉलो करता है, क्योंकि ये TCP के ऊपर ही डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये है कि ये रिलायबल कम्युनिकेशन होती है जो भी, ठीक है, सब्सक्राइबर और पब्लिशर के दरमियान, और एट द एंड फिर सबसे ऊपर MQTT है। ठीक है, MQTT सेम क्या कर रहा है, पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न को फॉलो करता है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।